जय श्री हरि। नमस्कार, मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के दिन भक्त उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी दिवस शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को है। पारण का समय 9 दिसंबर 2023 सुबह 10:30 बजे के बाद। उत्पन्ना एकादशी का मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी तिथि 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 से शुरू होती है और 9 दिसंबर 2023 6:30 बजे तक होगी। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। उत्सव विधि: व्रत, पूजा, एकादशी व्रत कथा, भजन कीर्तन, सत्यनारायण कथा अवश्य करें। महत्वपूर्ण जगह हो सके तो चारों धाम या श्री विष्णु मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर आदि किसी भी मंदिर का दर्शन लें। एकादशी के दिन क्या करें? हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार एकादशी चंद्र चक्र का 11वां दिन है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं और संरक्षित करते हैं। श्री विष्णु के भक्त एकादशी तिथि पर एक दिन का उपवास रखते हैं। एकादशी तिथि पर उपवास करके भक्त भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्त करने और उनके दिव्य निवास वैकुंठ में शरण लेने की प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस शुभ दिन पर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के नियम, व्रत विधि और क्या करें और क्या ना करें जानें। एकादशी व्रत के नियम: प्रातःकाल जल्दी उठें, नहाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनें, ब्रह्मचर्य बनाए रखें। प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूँ, दाल और फलियों का सेवन ना करें। धूम्रपान और शराब ना पिएं। व्रत वाला भोजन या फल और दूध ही खाएं पिएं। ज़रूरतमंदों को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान अवश्य करें। शांत रहें, विनम्र रहें। संक्षेप में एकादशी व्रत आत्म अनुशासन के बारे में है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत की पूजा विधि: पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हैं तो ज़रूर करें, या फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपने घर के मंदिर क्षेत्र में तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक जलाएं और ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु का आवाहन करें और उनका आशीर्वाद लें। एकादशी व्रत को ईमानदारी और पूरे मन से करने का संकल्प करें। भगवान विष्णु को जल, फूल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। आप खीर या हलवा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो फल भी चढ़ा सकते हैं। मैं फल ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसे हम फेंक नहीं सकते और व्रत होने के कारण हम उसे खा नहीं सकते, इसीलिए फल चढ़ाना ही सर्वोत्तम है। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। प्रत्येक एकादशी व्रत से जुड़ी एक अलग कहानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें।
आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या नाम जप भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपको ना आता हो तो आप सुन भी सकते हैं। शाम को तिल का तेल या घी का दीपक धूप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फूल, जल और भोग या फल चढ़ाएं। आरती कर पूजा का समापन करें। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती तो सभी को आती होगी, ये आरती कर लें। अगली सुबह जब द्वादशी तिथि हो, स्नान करने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद ही व्रत तोड़ें। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवन, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भगा दिया और अब हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वनमाली गदी शारंगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री हरि।